आप पेरू के खूबसूरत पानी में स्विमिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तभी कोई चीज आपको पानी के नीचे खींचती है। आप पानी के ऊपर आने की कोशिश करते हैं और एक सांप जैसा जानवर आपके सामने आता है और अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है। ये आप पर हमला करने आ रहा है। आइए देखें एक एनाकोंडा के निगलने से कैसे जिंदा बचे। ग्रीन एनाकोंडा एक भयानक बड़ा जानवर है। ये 9 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 225 किलोग्राम जितना हो सकता है। इसकी औसत खुराक लगभग 18 किलोग्राम जितनी होती है, लेकिन एक एनाकोंडा एक सफेद पूंछ वाले हिरण यानी 54 किलोग्राम जितने भारी जानवर को खा लेता है। इस सांप का शिकार साइज में इसकी बॉडी के वजन के 10% से लेकर 116% तक हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि आप एनाकोंडा के खाने की फेवरेट चीजों में नहीं आते, लेकिन उकसाए जाने पर यह हमला करेगा। ये कैसे आप पर जीत हासिल करेगा? क्या ये आपको पूरा का पूरा निकल सकता है? क्या आप इस बड़े सांप को काटकर इससे बाहर निकल सकते हैं? स्टेप 1, एक बड़ा चाकू लेकर चले। जानकारों के मुताबिक आपको भागना नहीं चाहिए। ये सांप आपसे ज्यादा तेज है, तो भागने से आपकी कोई मदद नहीं होगी। उनका कहना है कि आप नीचे लेट जाएं और मरने का नाटक करें। उनके हिसाब से ये सांप आपके पैरों से आपको निगलना शुरू करेगा। जब ये आपके घुटनों तक आए, तब आप अपने चाकू से इसके मुंह के किनारे का हिस्सा काट दें और फिर तुरंत ही इसका सर काट दें। लेकिन अगर एक एनाकोंडा आपको निगल ले, तो ये मत सोचिएगा कि आप उसे काटकर उसके बाहर निकल पाएंगे। एक बार आप अंदर पहुंच गए, तो आपके हिलने और इसे काटकर बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं खुद को सांप को सौंपने में दिलचस्पी नहीं रखता, खासतौर से क्योंकि एनाकोंडा अपने शिकार को खाने के पहले ही उसे मार देता है। स्टेप 2, रोशनी में बने रहें। एनाकोंडा के निगले जाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एनाकोंडा से बचकर रहना। तो साउथ अमेरिका के दलदल और नदियों से दूर रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो रात को घूमने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि तब एनाकोंडा सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। स्टेप 3, गीला होने से बचें। एनाकोंडा पानी में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो खुद को आपके चारों ओर लपेट लेंगे और आपको डुबाने के लिए पानी के नीचे खींचेंगे। पानी के बाहर रहने से कम आपको लड़ने का मौका तो मिलेगा। स्टेप 4, इसे टोस्ट कर दें। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको आग का इंतजाम कर लेना चाहिए और इसे आग में भून देना चाहिए। हालांकि ये काम कर सकता है। एक एनाकोंडा सबसे पहले आपको लपेटेगा और आपका दम घोंटकर आपकी जान निकाल देगा। आपको खुद को इससे छुड़ाना होगा, नहीं तो आपका मरना तय है। इसकी आंखों में अल्कोहल डालने से वो इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि आपको छोड़ दे। स्टेप 5, सही कपड़े पहनकर जाएं। जाहिर है आप एक कंस्ट्रक्टर प्रूफ सूट में घूम सकते हैं। 2014 में फिल्म मेकर पॉल रसोली ने एक टीवी स्पेशल के लिए ऐसा ही सूट पहना था और उम्मीद की थी कि वो एनाकोंडा उन्हें जिंदा निगल लेगा। जब एनाकोंडा इनके चारों ओर लिपट गया, तो कुछ ही मिनटों में रसोली घबरा गए और अपनी टीम से खुद को निकालने के लिए कहा। तो शायद एक सूट पहनना आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ना हो। अगर आप निगल लिए जाते हैं, तो एक कार्बन फाइबर या नियोप्रीन वेट सूट इसके पेट के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन आपको बाहर निकलने के लिए तेजी से काम करना होगा। ये एसिड आपको तुरंत ही गलाने लगेगा। एक अजगर को एक घड़ियाल के सॉफ्ट टिश्यूज को गलाने में 3 दिन लगते हैं और आपकी हड्डियां मजबूती में इसके आसपास भी नहीं आती। स्टेप 6, उसे परेशान करें। चुपचाप ना रहें। अगर एक एनाकोंडा आपको पूरा का पूरा निगल ले, तो जितनी आप इसे तकलीफ देंगे, उतने ही चांसेस हैं कि ये आपको उगल देगा। एक एनाकोंडा अपने शिकार को निगलने के पहले मार देता है, ताकि वो अपने अंदर के हिस्सों का बचाव कर सके। अगर इसे लगता है कि आप इसके लिए खतरा हैं, तो ये आपको बाहर उलट देगा
तो थोड़ी हरकत करें, लाते मारे और ये कोशिश करें कि ये आपको बाहर उगल दे। अगर किसी चमत्कार की वजह से आपको एक एनाकोंडा निगल लेता है और आप फिर भी जिंदा बच जाते हैं, तो आप बहुत बुरे हाल में होंगे। उसने शायद आपको अपनी बॉडी में फिट करने के लिए आपके कंधों और दूसरी हड्डियों को क्रश कर दिया होगा। आप इसके पेट के एसिड्स की वजह से जले भी होंगे, तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत होगी। अगर आप कभी ठीक हो पाते हैं, तो अब आप जान चुके होंगे कि दोबारा पेरू में स्विमिंग के लिए नहीं जाना है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अब समुद्र में जाना सुरक्षित होगा। वेल्स के मुंह इतने बड़े होते हैं कि ये आपको आसानी से निगल सकती है। क्या आपको लगता है कि आप इनके 4 पेटों से जिंदा बचकर निकल पाएंगे? जानने के लिए देखते रहें कैसे जिंदा बचे।